हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इसका जो लास्ट वीडियो था, इन दैट वी हैव डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आज हम ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो डिफरेंट स्टेप्स थे, इनको अमीबा के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में विद डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कि अमीबा में ये वेरियस स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए अमीबा शेप कैसी होती है, इट हैज इरेगुलर शेप है। ये इसके अंदर इसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दिस इज एन अमीबा। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब अमीबा के अंदर हम सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप था दैट इज इंजेशन। इंजेशन क्या था, इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड। फूड इनटेक कैसे होता है, अब ह्यूमंस में तो फूड इनटेक करने के लिए हमारा माउथ बकल कैविटी प्रेजेंट है। अमीबा के अंदर तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें तो कोई माउथ नहीं है, तो इसमें फूड का इनटेक कैसे होगा। देखिए क्या होगा, जैसे ये एक अमीबा है, न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे सपोज करो अगर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, दिस इज फूड पार्टिकल, तो ये कैसे इसको एडजस्ट करता है। ये जो अमीबा है, इट विल रिलीज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस अमीबा से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या नाम देंगे, सूडोपोडिया। तो क्या हुआ, ये इससे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली। उस फूड के अराउंड क्या निकलती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल था, उसके अराउंड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज हुई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देंगे, सूडोपोडिया। पी इज साइलेंट, इसको क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया, या वी आल्सो कॉल इट एज फॉल्स फिट। क्या बोलते हैं इनको, फॉल्स फिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या करेंगी, आगे की तरफ प्रोट्रूड करेंगी, और ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ जाकर आपस में क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। फूड अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये इस तरह से सूडोपोडिया डिसॉल्व कर गई, और ये जो फूड था ये किसके अंदर आ जाएगा, अमीबा की बॉडी में। ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन। अमीबा ने फूड इंजेस्ट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको क्या नाम दे रहे हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से। चलिए सेकंड स्टेप क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, देखिए ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में आ गया है। अब ये जो फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में आ गया है, इसको हम बोलेंगे किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। किसकी फॉर्म में है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में। तो इंजेक्शन सूडोपोडिया से हुआ। अब डाइजेशन, इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है वो सिंपल में कन्वर्ट होंगे। ये डाइजेशन किस में होगा, फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। ये अमीबा क्या करता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे नियर टू द फूड वैक्यूल, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उसको देखिए, हमारी बॉडी में तो क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जैसे हम करेंगे इसके बाद, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फाइनल कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये तो यूनिसेलुलर है, तो इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सारे काम ही कौन करेगा, अमीबा एक ही सेल करेगा। तो क्या करते हैं, इंजेक्शन से फूड वैक्यूल की फॉर्म में अमीबा की बॉडी में आ गया, फूड वैक्यूल की फॉर्म में। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, और इस फूड वैक्यूल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो फूड वैक्यूल में ही क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। किसकी हेल्प से, सर्टेन एंजाइम्स की हेल्प से। नाउ द थर्ड स्टेप दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अब अब्जॉर्प्शन में क्या होगा,
डाइजेशन हो चुका है, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में। ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं दे गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। वो किस में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, अमीबा के साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। नाउ द फोर्थ प्रोसेस दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, अमीबा इन सब्सटेंसेस को यूज करेगा, कुछ को डायरेक्टली यूज कर लेगा, कुछ सिंपल को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी सेल में सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। लास्ट स्टेप था हमारा दैट इज इजेशन। इजेशन अब क्या हुआ, देखिए डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो अब्सॉर्ब हो गए हैं, सारे साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट हो गए एसिमिलेशन के अंदर, उसको सेल ने यूज कर लिया। अब क्या हुआ, इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड, इस वैक्यूल के अंदर क्या बच गए होंगे, कुछ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस बच गए होंगे। ये जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं दे कम्स नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएंगे और इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं एंड दे गेट लिबरेटेड इनटू दी सराउंडिंग। ये सराउंडिंग में लिबरेट कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो दिस स्टेप इज नॉन एज इजेशन। कि जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस, दे आर एलिमिनेटेड थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से या सेल से बाहर एलिमिनेट कर दी। तो दीज आर द वेरियस स्टेप इन केस ऑफ अमीबा। हमने अमीबा की बॉडी में डिस्कस किया, हमारी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है और इन स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में भी बताया हुआ है, वहां डिटेल में नहीं है, तो हम थोड़ा सा जितना हमें दिया है उतना कर लेते हैं कि पैरामीशियम में कैसे होता है। पैरामीशियम भी कैसा है, यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम की बॉडी कैसी है, हालांकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ। पैरामीशियम की बॉडी कैसी होती है, इस तरह की स्लीपर जैसी होती है। इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। ये क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है इसकी बॉडी पे। और इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माउथ के जैसा, जिसको हम बोलेंगे साइटोस्टोम। क्या कहेंगे, साइटोस्टोम। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमें किससे रिलेशन, हमें क्या देखना है इसमें, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये भी यूनिसेलुलर है। इसमें फूड का इंटेक कैसे होगा, देखो अमीबा में फूड का इंटेक कैसे हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की हेल्प से हो रहा था। यहाँ क्या होता है, अगर सपोज करो फूड पार्टिकल इधर कहीं है तो क्या होगा, ये जो इसके सीलिया है ये कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, सीलिया कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, फूड पार्टिकल को पुश करेंगे, इट विल रीचेस अप टू दी साइटोस्टोम। ये माउथ की तरह काम करते हैं, ये साइटोस्टोम तक आएंगे और ये माउथ की तरह काम करेगा और उसको क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा। तो यहाँ इंजेक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ साइटोस्टोम। जैसे हमारी एनसीईआरटी में इसको साइटोस्टोम ना बोल के गलेट लिखा है, माउथ के जैसा पार्ट है तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, गलेट। माउथ जैसे हमारे में भी जो इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, गलट। तो यहाँ इसको कुछ बुक्स में गलट भी बोल देते हैं, कुछ में इसको स्पेसिफिक नाम दिया होता है साइटोस्टोम। तो इस गलट के थ्रू या साइटोस्टोम के थ्रू इसका क्या कर रहा है, इंजेक्शन। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है डाइजेशन, तो पैरामीशियम में इंजेक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ गलेट और या साइटोस्टोम जो माउथ की तरह काम कर रहा है। तो ये इंजेक्शन थोड़ा सा अमीबा से डिफरेंट है, बाकी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन सिमिलर होगा जैसे इसके अंदर दिया है। तो जैसे समटाइम एमसीक्यूज में ये डायग्राम हमारी बुक में नहीं है, लेकिन समटाइम एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि पैरामीशियम में इंजेक्शन किससे होगा या सीलिया क्या काम करेंगे, उसमें सीलिया का काम होता है फूड को पुश करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। जो इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है न्यूट्रिशन के अंडर, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसा होगा, उसमें ह्यूमंस का जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी फंक्शनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।